देखिए, जो हमला हुआ है ईरान पर, उसकी परमिशन जो है ट्रंप ने अपनी कांग्रेस से नहीं ली, और उसके कांग्रेस ने जो है बिल्कुल शदीद एहतजाज किया है। उनके अपने मुल्क में जो है लोग सड़कों पर निकल आए हैं और एहतजाज शुरू हो गया है, क्योंकि ट्रंप साहब जो आए थे वो ये नारा लगा के आए थे कि जो है नो मोर वॉर, और मज़ीद जंग नहीं होगी, सिर्फ अमन के लिए जो है वो काम करेंगे। लेकिन जिस तरह उन्होंने हमला किया, तो उनकी कांग्रेस के मेंबरान का कहना यह है कि इन्होंने कांग्रेस से परमिशन नहीं ली। उनकी कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है कि वो जो परमिशन लेके किसी मुल्क में अगर इन्वेट करना हो, जंग करना हो, तो पार्लियामेंट से परमिशन लेंगे। तो परमिशन के बगैर जो है उन्होंने ये हमला किया। और दूसरी बात, दूसरे जो पहलू है वो जो इसराइल में जो है, वहाँ पर भी जो है वहाँ के लोगों ने जो है वहाँ के लोग भी एहतजाज करना शुरू हो गए, उनकी आपस में लड़ाई शुरू हो गई है और उन्होंने नेतन्याहू को घेर लिया है। और वो जो है उनका कहना ये है कि क्योंकि इसके पीछे एक बैकग्राउंड भी है, वो ये है कि जब कुछ केसेस जो है करप्शन के भी और दूसरे केसेस भी जो हैं वो नेतन्याहू के खिलाफ चल रहे थे, प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, जो प्राइम मिनिस्टर हैं नेतन्याहू इसराइल के, इनके खिलाफ चल रहे थे। और उन्होंने जो है इस चक्कर में आके अदलिया को भी प्रेशराइज करने की कोशिश की और उनके जजेस को प्रेशराइज किया। वहाँ पे भी अदलिया जो है इनके खिलाफ हुई है, और वहाँ पर जो है मेंबर पार्लियामेंट जो है उनको घेर लिया है, उन्होंने घेर लिया है इसको, ट्रंप को, इसको सॉरी नेतन्याहू को। और नेतन्याहू को जो है अब ये खुद मुश्किल में आ गया, क्योंकि जो जंग इन्होंने की थी, उनके ख्याल तो ये था कि जैसे जो है तरने वाला है और आराम से जो है ईरान को ख़त्म कर देंगे। ऐसा नहीं हुआ। ईरान जो है बिल्कुल मजबूत हुकूमत उनकी साबित हुई, और वो जो इसको रजीम चेंज करना चाह रहे थे और समझ लें ऐसे केक समझ लिया था, ये ऐसा साबित नहीं हुआ। तो अब हुआ क्या है कि हंगामे वहाँ पे भी शुरू हो गए और वहाँ पे भी शुरू हो गए, अमेरिका में भी शुरू हो गए और इसराइल में भी शुरू हो गए। और ये जो रिजीम चेंज करना चाह रहे थे ईरान की, मुझे तो लग रहा है ऐसा नहीं हो कहीं इनकी अपनी रिजीम चेंज हो जाए, और जो है वो उनके अपनी रिजीम में जो है नेतन्याहू साहब की भी छुट्टी हो जाए, और जो है इनकी अपनी रिजीम चेंज हो जाए, नेतन्याहू साहब की भी छुट्टी हो जाए और उनकी अपनी गवर्नमेंट चले जाए। तो मैं समझता हूँ कि जो रिजीम चेंज का ऑपरेशन था इनका बिल्कुल फ्लॉप हुआ, और जो है उनके अपने हंगामे शुरू हो गए। और मुझे लगता है कि फ्यूचर में जो है ये प्रॉब्लम जो है ट्रंप के लिए भी बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि वहाँ के लोग जो है क्योंकि वहाँ तो अदलिया भी आज़ाद है और वहाँ के लोग भी आज़ाद हैं, अवाम भी आज़ाद है। तो वो जो है उनकी आवाम की जो राय है उसकी बड़ी अहमियत होती है। तो मैं समझता हूँ कि वहाँ पर जो है वहाँ पे भी तब्दीली आ सकती है। ट्रंप बड़ी मुश्किल में आ गए हमला करके, और जो है वहाँ की आवाम नहीं चाहती जंग, और जबकि जो है ज़बरदस्ती जो है इसराइल जो है घसीट के ले आया है इनको, अमेरिका को जंग में कि मजबूर किया कि हमले करें, और जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि अभी जो है दोनों की हुकूमतें जो हैं वो ख़तरे में आ गई हैं। और हो सकता है कि ट्रंप साहब का मुआवजा शुरू हो जाए, और हो सकता है कि जो है वो नेतन्याहू की जो है अपनी गवर्नमेंट है वो चली जाए।